सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अब लेते हैं अदील हैदर साहब का सवाल। वो कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती, खाने के बाद दिल पे या मैदे पे बोझ होता है, डकार भी मुश्किल से आती है, पखाना भी वक्फे वक्फे से आता है जो शुरू में सख्त होता है, तो वो भी कुछ रहनुमाई चाहते हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं। मिसाल के तौर पे हम वो ले लेते हैं कि पखाना जो है शुरू में सख्त होता है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है कि आंत के आखिरी हिस्से में जो पखाना होगा वो सख्त इसलिए होगा कि उसका सारा पानी जो है, या बड़ी आंत में जो पानी होता है वो जो है हमारी आंतें चूसना शुरू कर देती। तो जो लोग सैलड्स नहीं खाते, फल नहीं खाते और अपनी ग़िज़ा को जो है मुतदिल नहीं रखते और पानी कम पीते हैं, उनको पखाना जो है वो सख्त होगा, या वो मुसलसल बैठे रहने का काम करते हैं। अब जिन लोगों को डकार मुश्किल से आती है, खाने के बाद बोझ होता है, भूख नहीं लगती है, तो सबसे पहले तो ये कि अपने मैदे के और आंतों के अफ़ाल का जो है मुआयना करवाएं, पखाना भी टेस्ट करवाएं, पेशाब भी टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड भी करवाएं और अपने मालिज से बात करके कुछ अद्वियात और कुछ खाने पीने के औकात को बदलना होगा। मिसाल के तौर पे इन्हें बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें अगर ये खाएंगे तो इन्हें भूख जो है वो गलत तरीके से लगेगी, या ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी। फिर खाने के बाद जो बोझ इस्तेमाल होता है, तो जैसे कि हम अपने पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि खाना आहिस्ता आहिस्ता खाइए, चबा कर खाइए, पानी खाना खाने से पहले पी लीजिए या खाना खाने के 1 घंटे के बाद पी लीजिए। अब आते हैं कि डकार क्यों होती है। डकार का मतलब यही है कि हमने जो खाना खाया है वो सही तरीके से नहीं खाया और सही तरीके से हज़म नहीं हुआ, और उसमें या तो निशास्ते वाली चीज़ें ज़्यादा थीं या उसमें चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा थीं, तो ऐसे लोगों को डकार मुश्किल से आती। अब अगर अदील हैदर साहब आप स्मोकिंग करते हैं, आप सिगरेट या चिलम लेते हैं, टोबैको किसी भी सूरत में लेते हैं आप, तो इससे आपके अफ़ाल कभी भी ठीक नहीं होंगे। यानी मेरा मतलब है GIT के अफ़ाल, यानी खाना हज़म करने के जो अफ़ाल हैं, जो अमल है, इसको मुतदिल रखना चाहिए। कुछ लोग खाने के साथ चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ये एक बहुत बुरी आदत। खाना खाने के शुरू में भी चाय ना पीजिए, खाना खाने के ख़त्म होने के बाद भी स्पेशली जो है ब्लैक टी नहीं पीजिए। अगर आप ग्रीन टी पीने के आदी हैं, वो भी खाने के आधे घंटे के बाद अगर पी सकते हैं तो पी लीजिए। इस सिलसिले में आपको इससे फ़ायदा होगा। मज़ीद अगर आपको इस सिलसिले में कुछ मज़ीद मालूमात चाहिए तो या तो अपने मैदे के स्पेशलिस्ट के पास जाइए या हमें तफसील से ख़त लिखिए। ख़ासकर अपने, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो ये आपको छोड़ना होगा, अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं आपको छोड़ना होगा, अगर आप रात की ड्यूटी करते हैं और दिन को सोते हैं, ऐसे लोगों को भी जो है मैदे के अफ़ाल में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। शुक्रिया।